शक्ति ही सर्वत्र बंध्यते विचार्यति च पुनः पुनः। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल शक्ति की ही वंदना होती है। अगर शक्ति न हो तो कोई भी व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करेगा। ये संसार शक्तिशाली का ही सम्मान करता है और शक्ति की ही पूजा करता है। शक्ति विहीन व्यक्ति केवल निंदा का पात्र होता है। कोई भी शक्ति विहीन व्यक्ति का सम्मान नहीं करता है। इसलिए अपने आप को ज्ञान की शक्ति से, धन की शक्ति से, संस्कार की शक्ति से, विचार की शक्ति से, सभी प्रकार की शक्तियों से आप अपने आप को परिपूर्ण करें और भगवान के शरणागत बने रहें। माता भगवती स्वयं शक्ति स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माता भगवती ही इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति के स्वरूप में सब में विद्यमान है। पत्ता अगर पेड़ से लगा हुआ है तो वो अपनी शक्ति के बल पर लगा है। फल अगर पेड़ से लगा है तो शक्ति के बल पर लगा हुआ है। आपके शरीर में एक एक रोया भी अगर आपके शरीर से लगा हुआ है तो वो रोए की शक्ति है, शक्ति के बल पर लगा हुआ है। शक्ति क्षीण होते ही वह शरीर से गिर जाता है। तो इस संसार में शक्ति ही सर्वत्र है। अब कौन कितना शक्तिशाली है यह उसके स्वयं के कर्मों पे आधारित है। अपने कर्मों के माध्यम से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। किसी भी प्रकार की शक्ति आप अपने पास उसको अर्जित करके उसके पारंगत हो जाओ। और इस संसार में सबको किसी न किसी की शक्ति की जरूरत होती है। आप किसी भी शक्ति के आप संवाहक बन जाओ। ज्ञान की शक्ति हो, विचार की शक्ति हो, कला की शक्ति हो, वाणी की शक्ति हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, तो जो शक्ति आपके पास अधिक होगी उस शक्ति के जो चाहने वाले लोग हैं वो आपका सम्मान करेंगे। और उस सम्मान से ही आप सम्मान तो मिलेगा ही उस शक्ति के द्वारा, लेकिन आपको आर्थिक शक्ति भी मिलेगी। और सारे आपके जो मानव जीवन के व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं आपकी उसी शक्ति के बल पर सब क्रियान्वित होती रहेंगी। लेकिन अगर आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है तो फिर आप निंदा के ही पात्र हो। संसार में कहीं भी आपका सम्मान नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति, या देवी वाणी रूपेण, या देवी बुद्धि रूपेण, या देवी शांति रूपेण, कांति रूपेण, किसी भी प्रकार की शक्ति को आप अपने भीतर जागृत तो करो और उस शक्ति का इस संसार में फिर उपयोग करो और सुख को प्राप्त करो। अपने सुख की व्यवस्थाओं को अर्जित करो। आपको इस संसार में आनंद मिलेगा और वो आनंद ही ईश्वर की प्राप्ति है। क्योंकि ईश्वर तो आनंद का ही स्वरूप है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादाय, तो आनंद तो भगवान का स्वरूप है। और उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही ये संसार, ये पूरे ब्रह्मांड के जो भी जीव जंतु हैं वो सब आनंद के लिए ही सब कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति कष्ट के लिए कोई कार्य नहीं करता है। चींटी, मटा, कीट पतंगे भी जहां जिसको आनंद मिलता है वहां भाग करके जाते हैं। कोई भी जीवधारी, कोई जीव जंतु आनंद को नहीं छोड़ना चाहता है, सब आनंद को प्राप्त करता है। आप थोड़ा सा मीठा डाल दो, आनंद जिन जीवों को मिलता है वो जीव मीठे के पीछे पीछे लग जाएंगे। तो आनंद का ही यह ब्रह्मांड बना है और आनंद से बना है और आनंद में ही समाहित होना चाहता है। तो आप उस आनंद के लिए अपने कर्म करो और आनंद को प्राप्त करो। अगर पृथ्वी पर एक कोई बीज भी पड़ा है, अगर उसको आनंद पूर्ण माहौल नहीं मिलेगा, आनंद पूर्ण वातावरण नहीं होगा, तो वो बीज तक अंकुरित नहीं होता है। जब उसके अनुकूल आनंद रूपी, आनंद कारी जब वातावरण होगा तो वो बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के फिर वृक्ष बनता है और फल देता है। तो आनंद का वातावरण तो आपको अपने अनुकूल स्वयं बनाना पड़ेगा। तो आनंद के लिए ही इस संसार में सब कार्य होते हैं। लेकिन वो आनंद आपका ईश्वरीय आनंद हो। ईश्वरीय आनंद ही मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। और कहीं आप आनंद के चक्कर में कुकर्म में ना लिप्त हो जाएं।
क्योंकि कुकर्म से प्राप्त आनंद तो आपका सर्वनाश कर देगा, आपका पूर्ण विनाश कर देगा। वो क्षणिक आनंद होता है, थोड़ी देर के लिए तो आपको अनुभूति आनंद की कराएगा, लेकिन उसके पीछे जो आने वाला परिणाम है वो आपके आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। इसलिए आनंद जो हो वो ईश्वरीय आनंद हो, और उस ईश्वरीय आनंद को जानने के लिए आपको जो ईश्वर को बताने वाले मार्ग हैं, पथ हैं, और जो साधन है वो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे संत हैं, हमारे महंत हैं, हमारे सिद्ध जन हैं। तो उनकी शरण में रह करके हमको ईश्वरीय आनंद को जान करके और फिर उसको प्राप्त करना है, और प्राप्त करके इस मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करके फिर पुनः ईश्वरीय सत्ता में समाहित हो जाना है। यही इस जीवन का सत्य है, यही इस जीवन का लक्ष्य है।